मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, कभी तन में कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, थोड़ी सागर है थोड़ी किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के थाह अपनी लगा ले, विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के थाह अपनी लगा ले, तू ईश्वर का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, उसका साया है सरे पर उसी का, तेरे सीने में धड़कन उसी की, उसका साया है सरे पर उसी का, तेरे सीने में धड़कन उसी की, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, सके प्रेम माना भगवान के साथ एक मिनट भी रह नहीं सके, आखा तो जीवन विसरे तो मर जाए, भाई मैं एक मिनट भी पिछाड़ता हूँ भूलता हूँ तो मैं तो मर जाता हूँ, मेरा तो जीना ही तुम्हारी याद में है, दीजिए याद देते आए मिंजो गुजारो, भाई भगवान तुम्हारी याद में हूँ, तुम अंदर है, तुम्हारे से बातें करता हूँ, तुम्हारे से ही बैठा हूँ तो मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे से बिछड़ता हूँ मैं मर जाता हूँ, भगवान से बिछड़ के तो माया में जाता है, तो जैसे न तब तक तई में वो कोडाड़ आकाश बैठा था, उसमें जाके उस मर्दाने को डाला, क्योंकि मर्दाना गुरु नानक को छोड़ के घड़ी घड़ी घर में जाता था, उसको घर वालों से मोह था, बोला भगवान को बोला था मैं घर वाले की शक्ल देख के आऊं, तो गुरु नानक हंसता था, एक बारी बोला भाई जाना तो नहीं चाहिए, ठीक है तुम्हारी वासना है तो जाओ, गया तो कोडाड़ आकाश रास्ते में बैठा था, तब तक तई इतनी तेल की गर्म करके बैठा था, कोई आदमी आवे तो उसमें डाल के मैं खाऊं, जब उसको डालता था तो गुरु नानक को पुकारने लगा, गुरु जी मैं तुमको छोड़ के क्यों आया फरमाया,
तो फिर गुरु नानक ने आके उसको बचाया। तो तत्लता ही है ये सारी माया, बिना आग जले संसार, सारा संसार बिना आग के जलता है। ये विकारों की आग, ये मोह की आग, काम की आग, क्रोध की आग, ये सब अग्नि तुम्हारे अंदर जलती सड़ती रहती है। तुम दूसरे को देख के जलता है, कहां से आई आग बताओ? ये जेलसी की आग, सब आग तुम्हारे अंदर है, ये आग का संसार। तो तत्लता में तुम सब तड़ते रहते हैं सारा दिन, तुमको माया उधर ही तड़ती रहती है। आग से निकल के आता है, जब भगवान के घर में आता है तभी तुमको शीतलता आती है, शांति आती है। संत बड़े परमार्थी शीतल जन के अंग, तपत बुझाइन औरों की दे दे अपना रंग। संत ही परमार्थी है जो शीतल रंग वाला है, शीतल है, वो शीतलता ही दान करता है सबको। तुम कितना भी गर्म आके होके आओ, माया से गर्मा गर्म होके आओ, चलो सड़ो, झगड़ा जेड़ा करके आओ, इधर तुम आएगा बोलेगा झगड़ा किससे, जेड़ा किससे, मैं कौन, तुम कौन, मैं तो बेवकूफ हूँ। फिर द्वेष करता हूँ, फिर द्वेष करता हूँ, फिर नफरत करता हूँ। कितने दिन तुम दुनिया में होएगा? आज ही बंद करो आंख, तो तुम्हारी निंदा पीछे होगी। जेड़ा झगड़ा करके मर गया, देखा? तुम इधर ही खशबे अपनी छोड़ के जाते हैं, बदबे अपनी छोड़ के जाता है। आज ही आंख बंद करेगा तो तुम्हारे लिए क्या बोलेगा सब दुनिया? तो तुम क्या था, तुम कौन है? एक गुरु ने बोला कुछ को जाके उधर पेड़ के ऊपर चढ़ के उधर पे जंप दिए, उसी से हैरान हो गया। बोला गुरु क्या बोलता? बेचारा धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ के बैठा। बोला गुरु आके सत्संग करे। जब पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा, जब ऊपर से गिर रहा था तो गुरु को बोला गुरु जी मैं तो हुआ, अभी मैं तो हुआ। बोला नीचे उतर क्या? मैं हुआ तो तुझे पता हुआ, तुमने मनता किया, मैंने तुम भगवान हो। मनता वाला जिस मन को जिसने मनाया, गुरु आके सत्संग किया, वो उसी टाइम खुद पता हो। एक दिन गुरु नानक साहब ने अपने बेटे को बोला लोटा लेके आओ, कीचड़ में गप्पू कीचड़ में पड़ गया था लोटा। उसने बोला क्यों लेके आए? तुम्हारा कपड़ा खराब हो जाएगा। ये गुरु है कौन है, बात कौन सी करता है? कीचड़ में भेज जाएगा, लोटा लेके आओ। ये नहीं समझता है हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, क्यों हम जाए? गुरु को बोला नहीं हम तो नहीं जाएगा भाई। लाने को बोला तो लोटा लेके आओ, तो उसका किस्ता लेना। और एकदम उसको बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पड़ी थी, और लाया साहूकार था, फैक्ट्री की ड्रेस पड़ी थी साड़ी बहुत अच्छी। एकदम उसी कीचड़ में ऐसा घुस के चला गया और लोटा लेके आया। तो सब लोग जो उसके बेटे में गुरु नानक साहब का बेटा था, औरत थी, ये सब बच्चे थे घर में। उसने बोला अरे लहरों को तो क्या कर दिया आपने? गुरु नानक ने इतना कीचड़ में उसको डाल के इसका कपड़ा ही खराब कर दिया। अरे गुरु बेटा ने जन्म देखा लोटा लेके आए। लेकिन गुरु नानक ने बोला हमारी तरफ से देखो तो लहरे का कपड़ा केसरी रंग का होगा, वो लालो लाल होता है बीच हमारे शक्ल हमारे अंक से देखो, तो हम तो उसको बोलते हैं लालो लाल होगा। एक मन का क्या लालो लाल होगा, तो उसके कपड़े को देखते हैं और उसका मन रंग गया। खाली गुरु का कहना मन ही रंग गया, लाल हो गया, तुम काले का काला रह गए। तभी इसके अंदर से शंका दूर हो गई, क्योंकि उसको शंका थी वो गुरु नानक साहब लेने को जाति प्यार कर, हमारे को कम प्यार करता है, तो हम भी उसके बच्चे हैं बहुत अच्छे। बोला हमारे मनता में कौन है देखो। एक दिन गुरु के बात में आता है कि दो नाठी था, दो दामाद था गुरु का, और दोनों सत्संग में आता। तो बड़े को जाति प्यार करता था गुरु, छोटे को कम। तो सारी दुनिया बोलती है इसको कम और जाति प्यार क्यों करता है गुरु? बोला हम कम और जाति नहीं करते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा जैसा उसका विश्वास है ऐसा गुरु से प्रेम उसको मिलता। तो बोला था मैं बताऊंगा एक दिन तो कम जाति प्यार क्या हो। एक दिन एक नाती को बोला ये थला बनाओ, ईट का थला बनाओ। 2 मिनट के बाद बोला थला बताओ, मिटाओ, उकेड़ दिए। फिर उसने उखेड़ा, फिर बोला बना, फिर बनाया, फिर बोला उखेड़ो, फिर उसने उखेड़ा। फिर दूसरे नाती को बोला ये थला बनाओ, ईट का थला सीमेंट डाल के थला बनाओ। फिर बोला उखेड़ो, बोला बेवकूफ है क्या, ये गुरु है। एकदम उसको शंका आ गई, बोला क्यों उखेड़े, इतनी मेहनत करके आपने बनाया है, आकर गुरु क्यों उखेड़े? बोला चलो तुम खेल निकलो इधर। क्यों और क्या, कब और कैसे, गुरु से सवाल नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी बुद्धि है, ये जो है अहंकारी बुद्धि जो क्यों और क्या बोलती। लेकिन सत्य बुद्धि जो है वो गुरु इतना होशियार, इतना जिसको हमने गुरु माना वो भगवान हुआ, उसकी बात कैसे राय हो सकती? क्यों नहीं सब जगह परीक्षा ले रहा है हमारी बुद्धि की? भाई देखो ये थकता है, ये बोलता है गुरु बैठो। उसने बोला
भगवान को भाई काम करने का है, हमको सेवा करने की है, थल्ला बनाओ या बिगाड़ो बनाओ या बिगाड़ो, हमको सेवा करने की। हम क्यों समय हमने बनाया, हमने मेहनत किया, गुरु तुमने ही तो बनाया, तुम्हारे कोई तक होता है, ये शरीर भी तुम्हारा ही तो है, हमारा तो ये शरीर है, हमने शरीर भी तुमको दिया, मन भी तुमको दिया, धन भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, ये मेहनत भी तुम कर रहे हैं, सब बात को फेस तुम कर रहे हैं, हम है कहाँ, तुम्हारी कोई शक्ति हमारे से करा रही है। गुरु नानक साहब जाके एक नामी वादे के घर में रहा, वादे को क्या बोलते हो, तुषार के घर में जाके रहा, बहुत गरीब था और डोडा पकाता था, फुल्का पकाता था, गुरु नानक को भी खिलाता था, अपने को भी खिलाता। एक दिन एक राजा ने आदमी भेजा गुरु नानक साहब को, मलिक बाबू जो शहर का राजा था, बोला तुम हमारे पास आना, मैंने यज्ञ किया। गुरु नानक साहब ने बोला नो, हम नहीं जाएगा। राजा को क्या है, हमको जाने का नहीं है। राजा को बड़ा अहंकार, ये कौन होता है भाई, गुरु नानक ये कौन सा ऐसा है जो अहंकारी हमारे घर में नहीं आता है, हम राजा सारे शहर का आदमी आया, बाकी ये नहीं आया, नहीं हो तो तार गया, नहीं हो गुरु नानक साहब गया, दोनों बैठ गए। राजा बेचारा आया उसके घर में, मेहरबानी करके चलो, तुम क्यों नहीं चलता है, बोला हम तो चले लेकिन तुम्हारे खाने में जहर पड़ा है और इसके खाने में जो अमृत पड़ा है, इसके लिए मैं अमृत खाता हूँ, जहर नहीं खाता हूँ। बोला कैसे जहर पड़ा है, बोला चलो तो दिखाओ। एक हाथ में उसका रोटला उठाया मलिक बाबू का, एक हाथ में इसका सुतार का उनका, तो उससे दूध निकला और उससे रक्त निकला, खून निकला। भाई तुमने गरीबों का खून चूस के तुम साहूकार हुआ है, और ये जो है सच की कमाई खाता है, इसका मैं खाता हूँ, तो ये साहूकार है, तुम बड़ा गरीब है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएगा। उसका पाप सामने दिखाया उसको। भाई तुम अगर साहूकार बना दिया तो ब्लैक मार्केट से साहूकार बना है ना, तुम्हारी साहूकारी मैं क्या करूंगा, इधर भी कोई आता है मैं दान करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, मेरा इतना पैसा भी, और तुम्हारा ब्लैक मार्केट का पैसा, ये धन जो है वो भी पाप का, तुम्हारा तन मन धन सब पाप का है, इसलिए तुम ही छोड़ दियो उसी को। तो वैसी खराब चीज कभी भी गुरु को नहीं देना, भगवान को नहीं देना। ये तन मन धन तुम्हारा जो है उसकी आसक्ति भगवान तुम्हारे से छोड़ाता है। आज से नहीं तुम्हारा तन है, नहीं तुम्हारा मन है, नहीं तुम्हारा धन है, सब छोड़ दिए, जहां है तहीं छोड़ दियो उसको। भगवान बोलता है सब में मैं हूं, तो भी मेरा जो भगत है, जो मैं एक लालू वाडे के घर में रहा, वाडे को क्या बोलते हो, सुतार के घर में जाके रहा, बहुत गरीब था वो डोडा पकाता था, फुल्का पकाता था, गुरु नानक को भी खिलाता था, अपने को भी खिलाता। एक दिन एक राजा ने आदमी भेजा गुरु नानक साहब को, मलिक बाबू जो शहर का राजा था, बोला तुम हमारे पास आना, मैंने यज्ञ किया। गुरु नानक साहब ने बोला नो, हम नहीं जाएगा। राजा को क्या है, हमको जाने का नहीं है। राजा को बड़ा अहंकार, ये कौन होता है भाई, गुरु नानक ये कौन सा ऐसा है जो अहंकारी जो हमारे घर में नहीं आता है, हम राजा सारे शहर का आदमी आया, बाकी ये नहीं आया, नहीं हो तो तार गया, नहीं हो गुरु नानक साहब गया, दोनों बैठ गए। राजा बेचारा आया उसके घर में, भाई मेहरबानी करके चलो, तुम क्यों नहीं चलता है, बोला हम तो चले लेकिन तुम्हारे खाने में जहर पड़ा है और इसके खाने में जो अमृत पड़ा है, इसके लिए मैं अमृत खाता हूँ, जहर नहीं खाता हूँ। बोला कैसे जहर पड़ा है, बोला चलो तो दिखाओ। एक हाथ में उसका रोटला उठाया मलिक बाबू का, एक हाथ में इसका सुतार का उनका, तो उससे दूध निकला और उससे रक्त निकला, खून निकला। भाई तुमने गरीबों का खून चूस के तुम साहूकार हुआ है, और ये जो है सच की कमाई खाता, इसका मैं खाता हूँ, तो ये साहूकार है, तुम बड़ा गरीब है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएगा। उसका पाप सामने दिखाया उसको। भाई तुम अगर साहूकार बना दिया तो ब्लैक मार्केट से साहूकार बना है ना, तुम्हारी साहूकारी मैं क्या करूंगा, इधर भी कोई आता है मैं दान करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, मेरा इतना पैसा भी, और तुम्हारा ब्लैक मार्केट का पैसा, ये धन जो है वो भी पाप का, तुम्हारा तन मन धन सब पाप का है, इसलिए तुम ही छोड़ दियो उसी को। तो वैसी खराब चीज कभी भी गुरु को नहीं देना, भगवान को नहीं देना। ये तन मन धन तुम्हारा जो है उसकी आसक्ति भगवान तुम्हारे से छोड़ाता है। आज से नहीं तुम्हारा तन है, नहीं तुम्हारा मन है, नहीं तुम्हारा धन है, सब छोड़ दियो, जहां है तहीं छोड़ दियो उसको। भगवान बोलता है सब में मैं हूं, तो भी मेरा जो भगत है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे ही पड़े होके रहता है, और जो मेरे में उसका ध्यान है सारा दिन, मेरा भी ध्यान उसमें है, मैं भी उसका ही स्मरण करता हूँ। गुरु नानक साहब को स्मरण नहीं दिया है कोटे में, तो तुम बोलते हैं गुरु नानक तो अल्लाह को परमात्मा को स्मरण करता है, गुरु नानक काय के लिए स्मरण करे, वो किसका स्मरण करता है, भगत का। भाई फलाना क्यों नहीं आया है, फलाना किधर कौन सी माया में चला गया, किसकी कौन सी दुबन में चला गया, उसको याद करेगा, उसको बुलाएगा, उसका स्मरण करेगा। भगवान बोलता है मैं अपने भगत का स्मरण करता हूँ। हम भक्तों के भक्त हमारे, सुन अर्जन प्रतिज्ञा हमारी, ये हमारी प्रतिज्ञा है।
एक लाली वादे के घर में रहा, वादे को क्या बोलते हो, सुतार के घर में जाके रहा, बहुत गरीब था वो डोडा पकाता था, फुल्का पकाता था, गुरु नानक को भी खिलाता था, अपने को भी खिलाता। एक दिन एक राजा ने आदमी भेजा गुरु नानक साहब को, मलिक बाबू जो शहर का राजा था, बोला तुम हमारे पास आना, मैंने यज्ञ किया। गुरु नानक साहब ने बोला नो, हम नहीं जाएगा। राजा को क्या है, हमको जाने का नहीं है। राजा को बड़ा अहंकार है, ये कौन होता है भाई, गुरु नानक ये कौन सा ऐसा है जो अहंकारी जो हमारे घर में नहीं आता है। हम राजा सारे शहर का आदमी आया, बाकी ये नहीं आया, नहीं वो सुतार गया, नहीं वो गुरु नानक साहब गया, दोनों बैठ गए। राजा बेचारा आया उसके घर में, भाई मेहरबानी करके चलो, तुम क्यों नहीं चलता है। बोला हम तो चले, लेकिन तुम्हारे खाने में जहर पड़ा है और इसके खाने में जो अमृत पड़ा है, इसके लिए मैं अमृत खाता हूँ, जहर नहीं खाता हूँ। बोला कैसे जहर पड़ा है, बोला चलो तो दिखाओ। एक हाथ में उसका रोटला उठाया मलिक बाबू का, एक हाथ में इसका सुतार का उनका, तो उससे दूध निकला और उससे रक्त निकला, खून निकला। भाई तुमने गरीबों का खून चूस के तुम साहूकार हुआ है, और ये जो है सच की कमाई खाता है, इसका मैं खाता हूँ, तो ये साहूकार है, तुम बड़ा गरीब है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएगा। उसका पाप सामने दिखाया उसको। भाई तुम अगर साहूकार बना दिया तो ब्लैक मार्केट से साहूकार बना है ना, तुम्हारी साहूकारी मैं क्या करूंगा। इधर भी कोई आता है, मैं दान करूंगा, मैं पुण्य करूंगा, मेरा इतना पैसा नहीं, और तुम्हारा ब्लैक मार्केट का पैसा, ये धन जो है वो भी पाप का, तुम्हारा तन मन धन सब पाप का है। इसके लिए तुम ही छोड़ दियो उसी को। तो ऐसी खराब चीज कभी भी गुरु को नहीं देना, भगवान को नहीं देना। ये तन मन धन तुम्हारा जो है उसकी आसक्ति भगवान तुम्हारे से छुड़ाता है। आज से नहीं तुम्हारा तन है, नहीं तुम्हारा मन है, नहीं तुम्हारा धन है, सब छोड़ दियो, जहां है कहीं छोड़ दियो उसको। अब भगवान बोलता है सब में मैं हूँ, तो भी मेरा जो भगत है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरे ही पड़े होके रहता है, और जो मेरे में उसका ध्यान है सारा दिन, मेरा भी ध्यान उसमें है, मैं भी उसका ही स्मरण करता हूँ। गुरु नानक साहब को स्मरण ही दिया है कोटे में, तो तुम बोलते है गुरु नानक तो अल्लाह को, परमात्मा को स्मरण करता है। गुरु नानक काय के लिए स्मरण करे, और किसका स्मरण करता है, भगत का। भाई फलाना क्यों नहीं आया है, फलाना किधर कौन सी माया में चला गया, किसकी कौन सी दुबन में चला गया, उसको याद करेगा, उसको बुलाएगा, उसका स्मरण करेगा। भगवान बोलता है मैं अपने भगत का स्मरण करता हूँ। हम भक्तों के भक्त हमारे, सुन अर्जन प्रतिज्ञा हमारी, ये हमारी प्रतिज्ञा है। कोटेशन लिखा हुआ है, बोल आओ ना। कोटेशन झूम उठता है, नाचने लगता है। फिर से सुनना है पॉइंट, बहुत अच्छी पॉइंट, फाइनल वर्ड्स। सत्संग से मन झूम उठता है, नाचने लगता है, पर सत्संग पे चलने से हम दुखों से छूट सकते हैं। क्या लाइन, ये माता भगवान ने बोली है, फिर से बोल। सत्संग से मन झूम उठता है, नाचने लगता है, पर सत्संग पे चलने से हम दुखों से छूट सकते। दोनों बातों में कितना अंतर है। आने को ही नहीं समझना चाहिए कि हम चल रहे हैं, आना एक सिक्के का पहलू, चलना दूसरे सिक्के का पहलू। आपके हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान के जो ऐसे ऐसे महावाक्यों से हमें अवगत कराते हैं, हमें रास्ता बताते हैं भक्ति का। ज्ञान तो हम बहुत आसानी से सुन लेते हैं, समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, एक दिन आप बात भी करा देते हो, पर भक्ति को हमें कमाना पड़ेगा। मतलब वो भी हमारी स्वीट विल तब हो पाती है जब आपकी कृपा में हम आप आते हैं, लाते भी आप ही हो। आपकी कृपा से ये सब चीजें हो पाती है। हम लोग तो रवाजी तौर पर अपना जीवन जीते हैं, जी रहे थे। राज रोहिणी समझ अपने आप में भगवान बने का दर्शन होना, ये सब अद्भुत
दूर की और अजीब बातें लगा करती थी। ये सब बातें, ये संसार, ये दुनिया, बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया का कोई मैच ही नहीं है। मतलब जमीन और आसमान का फर्क। रहना जमीन पे है और बातें आसमानी सुनना, और वैसा हो जाना असंभव लगता था। इम्पॉसिबल मिशन है। कैसे ये सब ट्रेवलिंग होगी, कैसे ये जीवन का सफर तय होगा। जो आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, सब समझते हैं, ऐसा हो जाना असंभव लगता था कि नॉट पॉसिबल। मतलब और आप इतने बड़े हो, गुरु हमारा इतना बड़ा है, सुनत कहत रहत गत पावे। कब प्यार 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 में धरती, आप और ये सब यहाँ का एनवायरनमेंट हमें ट्रांसफॉर्म करा देता है, करने में मदद करता है। वी कैनॉट इवन रियलाइज। योर ओनली एक्सपीरियंस इज योर बेस्ट टीचर, मास्टर एंड गुरु। हमारा अपना जो निजी अनुभव होता है वो हमारा टीचर होता है, मास्टर होता है, गुरु होता है। बाप कमाई पर हम लोग आखिर कब तक ऐश करेंगे? आप कमाई जैसे दुनिया में हमको पसंद है, अपने पैरों पर खड़ा होना, आप कमाई करना, वो गुरु हमें सिखाता है, समझाता है, और वो सब डालता है अपनी संकल्प की दृष्टि। हर हमेशा, हर पल, जीवन भर के लिए हमसे कमिटेड रहता है, सिर्फ एक उस बात के लिए कि हम ट्रांसफॉर्म हो जाए, उस लेवल पे आ जाएं जिस लेवल पे गुरु पहुंचा हुआ होता है। हम लोग कितनी भी आनाकानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी अज्ञानवश, अपनी समझवश, जानते समझते हुए भी बहुत हम नादानी, अनजानियां और बेवकूफियां और मूर्खताएं करते रहते हैं, जिनको हर हमेशा वो बख्शता रहता है, हमेशा मेहर करता रहता है, हमेशा माफी देता रहता है। उसके लिए हम आदी हो जाते हैं। ये हमारे मन का भाव होता है, ये हमारे मनोभाव होते हैं। और कहां से गुरु हमें सात चम होते हैं, सब बीमारियां, सब कुछ होता है। जीव भाव देह अध्यास बड़े में बड़ा पाप है, बता रहे थे वाणी में। ये जीव भाव देह अध्यास है। गुरु हमारा तन मन धन जीवन जन्म सब संवारता है, ऐसा संवार देता है कि हम पहचान ही नहीं पाते अपने आप को कि क्या थे हम, क्या हो गए हम। कोऑपरेट करें, गुरु को कोऑपरेट करें, इन वचनों को कोऑपरेट करें। जो भक्ति यहाँ पे चलती है, भक्ति की शक्ति बहती है यहाँ पे, इस समा में जो स्वर्ग की सभा लगती है, जहाँ ये अनमोल हीरे मोती माल खजाने गुरु लुटाता है रोज हमारे लिए, उनको कैच करें, मैच करें, बदलाव लाएं अपने जीवन में। मतलब एक चाह रखें बदलाव लाने की, केवल बाहरी तौर पर आने जाने तक ही अपने आप को सीमित न रखते हुए, कानों से न सुनते हुए, ध्यान से हम लोगों को सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, इन सब समझ में आना ही पड़ेगा, तभी हम हमारे जीवन को गति, शांति और मुक्ति प्रदान कर पाएंगे। गुरु को सहयोग, उनकी समझ को सहयोग
उनके सेंस ऑफ रियलाइजेशन को जब तक सेंस ऑफ एडमिशन मोड में नहीं लाएंगे हम लोग एज इट इज, तब तक ऐसे ही आना जाना, एक कदम आगे एक कदम पीछे, और ये सब मनवश चलता रहेगा। तो जागे, जाने, माने, विचारें, मंथन करें इन सब बातों का, इन सब मेहनतों का, इन सब वाणियों का जो गुरु इतनी मेहनत करता है हम लोगों के लिए, साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी। आज भी लाइवली फील होते हैं हमारे पिता भगवान, माता भगवान, दादा भगवान हम लोगों को जो एहसास दीदी भगवान हम लोगों को बारंबार दिलाते हैं। तो उस सेंस ऑफ रियलाइजेशन हमको आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए। कब तक गुरु का माल खाएंगे हम, जब तक आना जाना करके उसी बात तक सीमित रखते हुए अपने आप को उसी को ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। उठना पड़ेगा इन सब बातों से। हमें खबर की हमें बहुत फिक्र रहती है, इन बेखबरी में आना पड़ेगा। जो गीत चला गीता भगवान का, इतना बार बार चलवाया दीदी भगवान ने, मतलब जिन के सिर्फ शब्दों को और अर्थों को हम समझ पाते हैं, थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस इन सब भावार्थों पे, अर्थों पे और इन सब गीतों पे और इन सब समझों में हम जब तक नहीं आएंगे, तब तक ये सब शब्द, ये सब बात, ये सब भाव वहां तक सीमित रह जाएंगे जहां तक हम इन सब बातों को उतना मायना देते हैं। तो बड़ा है अपना सेंस ऑफ रियलाइजेशन, जो गुरु एहसास हमारा रोज बढ़ा रहा है, रोज मेहनत कर रहा है। जीवन भर की गुरु की मेहनत है। यज्ञ चल रहा है आज 100 साल से हमारे दादा भगवान का यहाँ, और चारों तरफ मेहनत हो रही है, एक से एक की मेहनत हो रही है, जो विश्व में हमको कहीं भी देखने सुनने को नहीं मिलती है। ऐसा द्वारा है, ऐसा गुरुद्वारा, ऐसा मंदिर है, ऐसा स्थान मिला है हम लोगों को। जितना भाग्य सराय उतने कम है। एक बाजू हुए, कितना भी मछली जल में रहती है, प्यासी की प्यासी ही रहती है, पलट नहीं होता है उसको। कितना भी दूध, शराब और शहद में इसको डाल दिया जाए, हमेशा सुनते चले आए रहे हम लोग। कल भी वो गुड़िया का मिसाल चला कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, मुंह से निकाल देना और एक अंदर तक ले जाना। हमें अंतर मन की शुद्धि में आना ही पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा, विवेक को जागृत करना ही पड़ेगा। और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब गुरु करता है। उसका भी बोझा न ले हम कि हमें करना पड़ेगा। केवल मुट्ठियां ढीली करें, ढीला छोड़ें अपने आप को। एक ही संकल्प लें कि अब हमें मन की नहीं सुनना है, सिर्फ गुरु की सुनना है। गुरु वाक्यम सत्यम करना है, मुख से नहीं बोलना है, जीवन से हमारे ये संकल्प होना चाहिए। ऑलरेडी लेट हो चुकी है, टुमारो इट विल बी टू लेट। शाम हो चुकी, कब ये शाम ढल जाती है इसका है क्या भरोसा। पानी का बुदबुदा है, इसका है क्या भरोसा। तो ध्यान दें, सम्मान दें इन वचनों को, गुरु को, साकार गुरु को, तो भगवान रूप में हमें मिलाए। कदर करें उसकी, उसकी सांसों की, उसके समय की, उसके जीवन की। कैजुअल न ले, मतलब खूंटियों से न पाए। और अलर्ट करें, अवेयर करें अपने आप को। हम लोग कहाँ आते हैं और करते क्या है, समझें, जागें, जानें, विचारें और जवाब दें अपने आप को। हमारे जीवन से गुरु को जवाब मिलना चाहिए। हर एक की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हम लोगों की, सभी की,
और वो हमको निभाना आना चाहिए। तो तब निभा पाएंगे जब ऐसे दिल रखेंगे, ऐसे दिल रखेंगे। पावर हमें हमारा गुरु देता है, धरती देती है, सब संगत का प्यार देता है। अनंत शुक्राना।